अच्छा, अगर सर किसी को लग्न में एरीज मिला है, काल पुरुष का लग्न है वो, तो क्या पर्पस हो सकता है? क्यों मिला है? क्यों दिमाग यही मिला चलाने है? का। हम्म, दिमाग चलाइए, अपना पब्लिक फेस बनाइए। आपके लगन के अंदर ही दे रखा है कि आपको कौन कौन सी खूबियां अपने अंदर इनकलकेट करनी चाहिए। हम्म, देखिए क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें और मिलती हैं। हम ग्रह भी देखते हैं, दशाएं भी हम्म। देखते हैं, हम पीएसी भी देखते हैं, पोजीशन, आस्पेक्ट, कंजंक्शन, हम सब देखते हैं। बट हम एक यहां पर एक कॉमन बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल। हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं केवल इस करेक्टर से ही सारा हम्म, एनालिसिस कर देंगे किसी का। हम्म। कई बार लोग होता है एक करेक्टर पे ही पूरा नहीं नहीं। करेक्टर एसेसिनेट कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए। एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, सारे करेक्टर कॉम्बिनेशन में चलते हैं। हम एक बेसिक करेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं ताकि आपको कुछ पता लग जाए अपने बारे में कि हमारा कर्तव्य क्या है, पर्सनैलिटी कैसी है। एरीज कान का बहुत तेज होता है, खबरें से कान में बहुत तेज पहुंचती हैं, और कान का अच्छा भी होता है कई बार। अच्छा। कई बार क्योंकि मार्शियन करेक्टर जो होता है, मार्स मार्स सेनापति है। हम्म, सेनापति के कानों में हर खबर आनी चाहिए, हम्म। और उसका इंटरप्रिटेशन कॉम्प्रिहेंशन कैसा होगा वो उसके हिसाब से होता है। इससे ज्यादा कान तेज होते हैं स्कॉर्पियो वालों के, क्योंकि स्कॉर्पियो के कान में तो छोटी छोटी वाइब्रेशन भी आती हैं। हम्म। कोई मन में कुछ सोच ले, स्कॉर्पियो तुरंत पकड़ लेगा कि इसने मन में हाँ। कुछ सोचा है। राइट। तो स्कॉर्पियो पीपल आर मोर सेंसिटिव देन एरीज कैरेक्टर। दोनों मार्स से डिपेंड करते हैं, तो दोनों के दोनों शॉर्टकट्स में खेल सकते हैं। स्कॉर्पियो ज्यादा कैरेक्टर में लेके चलता है। इमोशन वाइज एरी ज्यादा मेलेबल है, सॉफ्ट है। स्कॉर्पियो इमोशन दिखाता है, बट स्कॉर्पियो के इमोशन कई बार नहीं होते। दे नो हाउ टू प्रोजेक्ट, बट दे नो हाउ टू हाइड ऑल्सो। जैसे हमने अभी 1 और 8 की बात करी, हमने एरीज की और स्कॉर्पियो की बात करी, ऐसे हम चलते हैं वीनस की 2 राशियों पर। वीनस की पहली राशि होती है हमारे पास टॉरस, वृषभ, और वीनस की दूसरी राशि है लिब्रा, हम्म, यानी तुला। हम्म, अब अगर आप दोनों राशियों का इंसिग्निया देखें तो टॉरस में है एक बैल, हम्म। जो कि एक स्थिरता में खड़ा हुआ है। और अगर आप तुला देखें तो वहां पर एक तराजू, जो कि एक स्थिरता में मेंटेन हुई पड़ी है। दोनों इंसिग्निया के अंदर एक सिमिलैरिटी है, स्थिरता। एक जानवर से दिखाया गया है, एक ऑब्जेक्ट से दिखाया गया है। टॉरस वाले लोग पेशेंट काफी रहते हैं। राइट। वृषभ का हम कैरेक्टर कंपेयर करते हैं नंदी से, हम्म। कि महादेव का प्रतीक्षा कर रहा है, जी। सदियों से कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, और जहां नंदी है उसके मुख के सामने ही महादेव है, बिल्कुल। ऐसे कहते हैं। तो वृषभ वाले अगर ध्यान करें तो उन्हें बहुत जल्दी ईश प्राप्ति हो सकती है, ऐसा कहते हैं। ओह। ये एक करेक्टर माना जाता है कि शुक्र जो होता है ना, ये प्योर भी कहलाता है। हम्म, शुक्र को हम लस्ट कहते हैं, ग्रीड कहते हैं, नीड, डिजायर कहते हैं। बट कोई ये बात भूल जाता है, कई कई बार भूल जाता है, कि ये प्योर का सबसे प्योरेस्ट वर्जन है। इसके अंदर एक वो परमात्मा का अंश है जो कि सबसे शुद्ध है। शुक्राणु जैसे हम कहते हैं शुक्र से, तो सबसे शुद्ध होता है, शुद्धतम होता है। अगर शुक्राणु वेस्ट कर दी जाए तो संतान खराब, अगर शुक्राणु संचित कर ली जाए तो आपका ब्रह्मचर्य से आपका अध्यात्म उन्नत। तो हमेशा शुक्र को ना एक नेगेटिव मैं देखता हूं पर्सपेक्टिव देते लोगों को, बट ये प्योरेस्ट है। तो जितनी भी शुक्र की राशियां होंगी ना, वो प्योर में अच्छा परफॉर्म करेंगी। मैंने कई बार लस्ट और डिजायर या मोह को थोड़ा रेगुलेट करने को बोला शुक्र वालों को, तो रिजल्ट अच्छे आए। ओके। आप चाहे वृषभ को देखें, प्यार से आप बैल को हाथ फेर फेर रहे सब कुछ करा सकते हो। वो मूव भी करेगा, वो डांस भी करेगा, वो मान भी जाएगा। पर अगर धक्का मारा तो बैल है, हिला के देख लो। तो ये अडिग होते हैं, अड़ियल होते हैं। जो काम कर लिया, जो ठान लिया, वहीं के वहीं रहेंगे। इनको कोई नहीं ला सकता। तराजू के पड़ले बहुत सेंसिटिव होते हैं, जरा सी भी गलती मेजरमेंट में डिफरेंस कर देती है। शुक्र तोलने का मेथड भी है, कि जिंदगी को ना कर्म के आधार पे तोल लो। सही करोगे, सही पल्ला रखोगे, सही बाट रखोगे, तो सही मेजरमेंट होगा। अगर जरा सी भी चूक करी, गलती बहुत बड़ी हो सकती है। तो हम ना ये इंसिग्निया को देखकर पर्सनालिटी असेसमेंट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तराजू तुला जिंदगी को तोल के चले, जिंदगी को समझ के चले, अपने इमोशन को, अपने अहम को, अपनी फेस को प्रायोरिटी ना रखे। शुक्र का मतलब खाली रहन सहन, कपड़े, आभूषण, अपना जीवन का स्तर, यही नहीं है। अंदर की निर्मलता, अंदर की शुद्धता। शुक्र का जो हमारा स्थान होता है, हमारी राशि होती है, वो वृषभ है, सेकंड हाउस में आती है। परिवार, परिवार में सबसे बढ़िया कब रह सकते हो? जब शुद्ध हो, निर्मल हो,
और रिश्तों के लिए समर्पित हो। वृषभ समर्पित भी होता है, महादेव के लिए समर्पण है उसका। अडिगता है, परिवार के लिए अडिग होना भी जरूरी है ताकि आप अपने नियमबद्ध क्रम पर चल सको, तभी हम परिवार के साथ ज्यादा अच्छा जुड़ पाते हैं। सेकंड हाउस को लाभ भाव भी कहते हैं। तो लाभ भाव कब होगा, लाभ कब आएगा, जब इंसान ऐसा ही एक अडिगता लेके आएगा अपने अंदर कि मैं जो भी करूंगा लगातार करूंगा। Right. लोग क्या करते हैं, इतना कर लिया, थोड़ा कर लिया, थोड़ा कर लिया, थोड़ा कर लिया। भाई कोई काम तो ढंग से करो, कोई काम तो पूर्ण करो। और आप समझिएगा इलामाम, पूर्ण करना किसी भी वक्त में किसी काम को ही तो अध्यात्म है। जी। मेडिटेशन वो नहीं है कि आप आंख बंद कर रहे हो, ओम ओम चिल्ला रहे हो। मेडिटेशन हम कर तो रहे हैं Right. कि हम इस मोमेंट पे इसी मोमेंट में हैं, बिल्कुल। ना आगे ना पीछे, यही तो अध्यात्म है। तो वृषभ अध्यात्म का मात्रक भी है, तुला अध्यात्म का मात्रक भी है कि अपने अंदर का संतुलन देखो, तुम्हें बहकना नहीं है। कर्म क्या है हमारे पास, वृषभ का काम है पेशेंस, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेंस। आप स्थिरता लेके चलेंगे, आप रहेंगे, मेंटेन रहो, जैसे भी हो रहो और मेंटेन रखो और अपना एसेंस लूज मत करो। वृषभ अगर बौरा जाए, दिमाग खराब हो जाए, तो फिर सब कुछ बर्बाद कर सकता है। इंसान जब अपने लस्ट के चक्कर में आता है, सेकंड नंबर राशि जो आती है लगन के अंदर, इंसान अगर लस्टियस हो गया, डिजायरस हो गया, लतों में पड़ गया, तो विनाश। फिर जैसा एक सांड एक खेत को बर्बाद कर सकता है, पूरी अच्छी खासी फसल बर्बाद कर सकता है, सेम हैपेंस। और सेम तुला का हाल होता है कि जरा सा भी अगर आपका बैलेंस ऑफ हुआ, ऑफ हो जाएगा। अभी हम इन राशियों को तत्वों के आधार पर तोल नहीं रहे हैं। अभी हम राशियों की कभी और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में बातें करेंगे। बिल्कुल। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल में भी बातें कर सकते हैं, तो और भी मीनिंग निकल के आते हैं। अभी हम बहुत एक बेसिक डिस्क्रिप्टिव आपको फॉर्म दे रहे हैं। दोनों में से अगर राशियों कंपैरिजन करें, सेकंड और सेवंथ की बात करें, अगर हम तुला की और लिब्रा की बात करें, इसकी दोनों ही कंपैरिजन फैक्टर लें, तो ज्यादा सेंसिटिव राशि हमारे पास तुला निकल के आती है। वृषभ थोड़ा सा बैल बुद्धि भी कहते हैं, राइट। कि उसे मैनिपुलेट जो करने को एक बार तैयार कर दिया, वो वही काम करता चला जाता है। आपने एक बार वृषभ को कमांड दे दी कि यही करना है, अब चाहे दीवार तोड़नी हो, सर फोड़ना हो, करता रहेगा। तो वृषभ वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि मैनिपुलेशन से बच के रहें। तुला वाले लोग बहुत जल्दी अपना संतुलन मेंटेन कर लेते हैं और ये जागरूक होते हैं। मेल लिब्रा हो, फीमेल लिब्रा हो, बहुत फर्क पड़ता है। फीमेल लिब्रा होगी, ज्यादा पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं। मेल लिब्रा होगा तो थोड़ी फेमिनिन की साइड चला जाएगा और ऐशो आराम की साइड शिफ्ट हो जाता है। मेल टॉरस हो, फीमेल टॉरस हो, डिफरेंट होता है। मेल टॉरस फिर भी हानिकारक नहीं है, फीमेल टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कोई बड़ी कंपनी की सीईओ, कोई एमएनसी की रूलर, ऐसी बन सकती है। टॉरस का कैरेक्टर एक फीमेल के अंदर जब जाता है तो एक चंडी का अवतार भी आ सकता है, बहुत बार एक रणचंडी वाला फैक्टर भी आ सकता है कि हाँ, प्रोटेक्शन के लिए दुर्गा भी बन सकती हूँ, चंडी भी बन सकती हूँ। तो टॉरियन ये कैरेक्टर भी दिखाता है। एक फीमेल लिब्रा के साथ में होगी तो वो प्लीजर भी हो सकती है, पब्लिक प्लीजर। मेल होगा थोड़ा ज्यादा मेलो हो जाएगा, थोड़ा एक फेमिनिन ट्रेट आ जाता है। जो हम ये बातें कर रहे हैं, हम कुछ आपको पॉइंट्स बता रहे हैं जो कि आपको रिलेटेबल फील होंगे, और कई बार आप सोचेंगे कि कुछ पॉइंट इसमें पहली बार सुने हैं, तो आप ये मत सोचिएगा केवल ट्रेट यही है, इसके अलावा भी बहुत सारी मिक्सिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते हैं हम बुध की तरफ। मिथुन और हमारे पास में कन्या। तो मिथुन या जेमिनाई, कन्या या वर्गो, 3 नंबर और 6 नंबर। मिथुन के अंदर एक वर्ड आता है मैथुन, इंजॉयमेंट, इन्वॉल्वमेंट। इंसिग्निया है एक आदमी और एक औरत, एक नर और मादा, साथ में यूनियन, जुड़ाव। अब वो परस्पर साथ में है, तो ये राशि हमेशा डुअल कैरेक्टर लेके चलती है। जिन भी राशियों में दो चीजें मिलती हैं, वहां हमेशा स्प्लिट मिलता है या फ्लिप मिलता है। वो दो कैरेक्टर लेके चलेंगे। कभी तो वो बहुत अडिग हैं, कभी वो बहुत मूवमेंट में, वो कोई एक कैरेक्टर होल्ड नहीं करते। जो हमारे पास कन्या राशि है, इसका इंसिग्निया है एक ऐसी स्त्री या ऐसी लड़की जो कि बहुत प्योर है, जिसके अंदर मर्यादा पूरी भरी पड़ी है, और सफेद कपड़ों में, हाथ में पत्ती है। कई लोग इसे मेपल लीफ कहते हैं। कई लोगों ने दिखाया इसका नरेशन कि एक नाव के अंदर लड़की बैठी है, हाथ में पत्ती है। यह भी कन्या राशि का एक नरेशन है। कन्या राशि की कन्या और कन्या राशि का पुरुष, इनमें बहुत फर्क होता है। इस पर मैं थोड़ी देर में आता हूं। जेमिनाई का पुरुष, जेमिनाई की फीमेल, इनमें भी बहुत लस्ट के आधार पर फर्क होता है।
जेमिनाई के अंदर लस्ट फैक्टर, डिजायर फैक्टर, कनेक्शन फैक्टर, दूसरों से चाहतें बहुत ज्यादा होती हैं। आपके इरादे कई बार शिफ्ट हो जाते हैं। आपकी एक वास्तविक धारा होती है और आपकी एक पब्लिक की धारा होती है कि आप एक रियल में एक सेल्फ लेके चलते हो और एक पब्लिक प्लीजिंग सेल्फ लेके चलते हो। तो दो लेवल पे आपका बंटवारा हो जाता है। राशि भी डुअल है तो काम भी डुअल है। हर बात अपनी चाहतों के आधार पे होती है। कामनाएं बहुत प्यारी होती हैं कि अपना चेहरा, अपना मोहरा, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसी दिख रही हूं, तो इस आधार पे काम होता है कि तुम सुंदर कितने हो, तुम खराब क्यों हो। ये जजमेंट का आधार बनता है बहुत बार। और इनकी बात करने की जो चपलता है वो हाँ, बहुत प्यारी अच्छी होती है। इनका राइटिंग बड़ा सुंदर होगा, कई बार इनका नरेशन, इनका ओरेशन, इनका राइटिंग बड़ा प्यारा होता है, मोती पिरो देते हैं। अगर जेमिनाई का कोई फीमेल है, वो कई बार जेमिनाई के उतने कैरेक्टर वैसे नहीं मिलेंगे आपको जो 100% है, बट मेल में जेमिनाई के पूरे कैरेक्टर दिखते हैं क्योंकि इनके अंदर एक डुअलिटी होती है। बॉडी मेल की, आंखें फीमेल की, भाषा फीमेल की, बॉडी से स्पष्ट, भाषा से अस्पष्ट, ये भी कई बार दिखता है इनके अंदर। तो एक डुअलिटी मिलती है। फीमेल के अंदर क्या होता है कि डुअलिटी छुपाने के कई तरीके होते हैं। कई बार भारतीय समाज के अंदर फीमेल कई बार बोलती नहीं है तो ये डुअलिटी सामने नहीं आ पाती बहुत बार, बट मेल डोमिनेटेड जो पार्ट होते हैं वहां पर जेमिनाई बहुत जल्दी अपना कैरेक्टर दिखाता है। आपके अंदर एक द्वैत फील होगा आपको कि आप अपने आप को विखंडित फील करेंगे। और कई बार आपके होता है कि आप सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों से जुड़े होते हैं। यह भी जेमिनाई का एक बहुत प्यारा कैरेक्टर है। आप अंदर के शिव और शक्ति दोनों को महसूस कर सकते हैं। सेम बात करें अगर वर्गों के अंदर, तो जितनी प्योरिटी, जितना ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करेगा वर्गो, उतना बढ़िया रहेगा। सैद्धांतिक होता है, कैलकुलेटिव होता है, एनालाइज कर लेगा, रियलाइज कर लेगा, दूर से आते हुए मुसीबत को सूंघ लेगा, अपने स्टेप फूंक फूंक के रखना जानता है। वो के अंदर एबिलिटी होती है कि आने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही अंदेशा लगा लेता है और दूसरों के साथ होती समस्या होती देखकर पहले कह देता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, तो जो यहां पर हो रहा है ये तो मैं नहीं करूंगा। वर्गो फीमेल, वर्गो मेल अगर साथ में है तो मैं वर्गो मेल से दूर रहना चाहूंगा। वर्गो मेल हाइपर इंटेलिजेंट होते हैं, वर्गो मेल हाइपर फेमिनिन होते हैं। एक मेल का ज्यादा इंटेलिजेंट होना कई तरीके से शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता। कई किताबों के अंदर लिखा कि मेल थोड़ा मूर्ख बुद्धि हो और एग्रेसिव हो तो अच्छा होता है। जब मेल समझदार हो जाता है, तेज बुद्धि हो जाता है, तो फिर फीमेल की हैंडलिंग उसकी मुश्किल हो जाती है क्योंकि फीमेल के साथ में कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहेंगे। फीमेल तेज बुद्धि होनी चाहिए। जब फीमेल की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो फिर दिक्कत आती है। फीमेल स्कॉर्पियो और मेल वर्गो, इनको तो कई एस्ट्रोलॉजर मानते हैं कि इनसे दूर रहो, नमस्कार करके दूर से निकलो। तो इट्स अ फैक्टर, पीपल से लाइक दैट। वर्गन्स के जो रूल होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, बड़े लिखित में होते हैं कि ये मेरी एक रूल बुक है, इस पे मैंने चलना है। जबकि कंपैरिजन में जेमिनाई के अंदर रूल बुक नहीं होती, वो अपनी रूल बुक को कई बार जला के फाड़ देते हैं, वो अपने प्रिंसिपल को कई बार डिसॉल्व कर देते हैं। वर्गन्स इस कारण से कई बार पार्टनरशिप में लैक करते हैं। नहीं तो जिंदगी बहुत सैद्धांतिक रहती वर्गन्स की। और जबरदस्त साइन है ये।